नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि राजस्थान की जर्नी शुरू की थी हमने और नागौर जज से मैं आया हूँ। कल आपने तेजा जी महाराज जी का जो वीडियो देखा था, आज मैं आपको उनके पास ही बुटाटी धाम है वहाँ आया हूँ। संत श्री चतुरदास जी महाराज जी का जैसे कि यहाँ पर मंदिर है, वहाँ उनकी महिमा आपको पता है, जिनको बता देता हूँ। जहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया लकवे का इलाज नहीं होगा, और वो इलाज यहाँ बिना दवाई के होता है। जी हाँ, कितना भी बड़ा आपको लकवा हुआ 7 दिन में उसका इलाज होता है, वो भी निःशुल्क। कोई दवाई नहीं दी जाती है, कुछ भी नहीं दी जाता यहाँ पर। फिर भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा और यहाँ के बारे में बारीकी से जानकारी दूंगा। साथियों, अब मैं मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अब मंदिर के आपको पूरा व्यू दिखाएंगे, मंदिर के बारे में जानकारी देंगे। तब तक मैं अंदर जा रहा हूँ, तब तक आप पूरा मंदिर का व्यू देखिए, मंदिर के दर्शन कीजिए, पूरे हॉल दिखाएंगे और हमारी वीडियो के साथ बने रहना। और अगर मेरी जानकारी पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ, तब तक। साथियों, जैसे कि मैं आपको बुटाटी धाम के दर्शन करवा रहा था, जैसे कि यहाँ की महिमा के बारे में आपको मैंने बताने की जितनी कोशिश कर रहा हूँ बता रहा हूँ। यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हम जानना करेंगे कि चमत्कार के पीछे का रहस्य क्या, वो भी जानने की कोशिश करूँगा। पुजारी जी, आपका शुभ नाम? उमा शंकर शर्मा। सबसे पहले पुजारी जी होने के नाते आपके चरणों में दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। पुजारी जी, जैसे ये जानना चाहता हूँ, इस धाम की, बुटाटी धाम के चमत्कार के पीछे का रहस्य क्या है, और जैसे कि चतुरनाथ जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं संत श्री चतुरदास जी महाराज ने 1765 ईस्वी में समाधि ली थी, समाधि ली। और बाबा का मंदिर भी ये 50-60 साल से है बनाया हुआ। और यहाँ लकवे वाले मरीज आते हैं और उनके लिए 7 दिन की यहाँ फेरी लगती है। 7 दिन तक फेरी लगानी पड़ती है और 7 फेरी लगाने के बाद उनकी जो आस्था है वो उनको फ़ायदा पहुँचाती है, आस्था से ठीक होते हैं। यहाँ की बाबा के धुना भी है बाहर, उसकी बबूती लगाई जाती है, फेरी लगाई जाती है। 7 दिन तक सुबह शाम दोनों टाइम आरती होती है। आरती के साथ साथ जोत भी होती है। जोत के दर्शन यात्रियों को, श्रद्धालुओं को कराते हैं और उनको फायदा भी। चतुरदास जी के यहाँ समाधि स्थल है? समाधि स्थल है, जीवित समाधि है। जीवित समाधि? हाँ। और कौन से सन मिली थी? वो सन तो अभी यहाँ किसी को पता नहीं है। अच्छा। लेकिन करीबन गाँव वाले बता रहे हैं कि 350 साल करीबन हो गए। 350 साल का? हाँ, करीब हो गए। जैसे कि इनका बताना 350 साल करीब हो गए और इनकी ये समाधि है। कैमरामैन से एक बार निवेदन करूँगा, वापस सभी को समाधि के दर्शन करवाएं जैसे ही। और यहाँ पे भक्तों की बात करेंगे, बहुत सारे भक्त आते हैं, उनसे मैं बाद में बात करूँगा। बारी बारी कोशिश करूँगा कुछ भक्तों से उनका क्या कहना है या किनको चमत्कार मिला हुआ है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि कुछ यहाँ पे माताएं अपने बेटे को लेके महाराष्ट्र से आए हैं, उनसे बात करूँ। हालांकि यहाँ पे आए हुए उनको 3-4 दिन हो गए। उनकी जुबानी आपको मैं बताता हूँ इस धाम के चमत्कार के बारे में। माता जी, आप बताइए, आपके साथ इस धाम से क्या चमत्कार हुआ? जैसे कि आप पहली बार महाराष्ट्र से, यानी 2000 करीब 2000 किलोमीटर। अच्छा, 2000 किलोमीटर से चल के आए हैं। यहाँ के बारे में, धाम के बारे में चमत्कार क्या है आपका? हम तो वॉकर पे लेके आए थे बच्चे को, एकदम बहुत ज़्यादा ऐसा बैठता भी नहीं था वो खुद होके बैठ रहा है और वॉकर छोड़ दिया है। वो कंधे पे हाथ रख के चल रहा है अभी, और यहाँ से बिल्कुल चलता नहीं था, उसको उठा के चलाना पड़ता। तो यहाँ से चल रहा है वो। 5वां दिन है आज हमारा। 5वां दिन है। 5। साथियों, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, जिसकी बभूति की बात कर रहे थे, जैसे धुने की बात कर रहे थे, वो यही धुना है जैसे आप देख पा रहे हो। और यहीं से सभी गाँवों में अपने घर पर बभूति लेके हैं और लेके भी जाते हैं और लगाते भी यहीं से हैं। और बहुत दूर दूर से आते हैं। हालांकि बात करें दूसरे राज्य से क्या, दूसरे देशों से यहाँ पर आते हैं बुटाटी धाम। साथियों, जैसे कि यहाँ पर आज बता देता हूँ आपको, यहाँ से जानकारी मिली है कि आज से 4 साल पहले अमेरिका से जेनिफर नाम की एक महिला आई थी जिनको लकवा था और उनका पूरे विश्व में कहीं पर इलाज नहीं हुआ और यहाँ पर उनका इलाज हुआ था। और कहा जाता है यहाँ पर आते हैं लोग, उनको गोदी में या बैसाखी पे लेके आते हैं या चारपाई पे लेके आते हैं, लेकिन यहाँ से बस जाते समय वो पैदल चल के ही जाता है। ये यहाँ का चमत्कार है। जी हाँ। और वे बात करें यहाँ धाम की बात करें, पूरे भारत पूरे विश्व में ये धाम
माना जाता है, परचम माना जाता है कि लकवे के मार्ग 7 दिन में यहाँ इलाज होता है बगैर दवाई के, बिना खर्च के। जहाँ हज़ारों डॉक्टरों ने आपको उत्तर दे दिया वो होता है। आप कहाँ से हो? बाकरोश है सर। बाकरोल। आप कहाँ से हो? बाकरोल माता जी आप कहाँ से आए हो? अभी देगाना से। बेगाने से। बहन को लेके आएगा? हाँ पहली बार आएगा? नहीं, दूसरी बार आई, तीसरी बार है। तीसरी बार। पहले से कुछ फर्क हुआ? हाँ हाँ बहुत फर्क है। पहले कैसे लेके आए थे? पहले तो इन हाथ में बैठा के लेके आए थे, हाँ। गोदी में लेके आए। दूसरी बार आए जब खड़ा करके ले आए, और तीसरी बार लेके आए जब इसको चला के लेके आए। तीसरी बार चला के। जैसे कि उन्होंने बताया पहले जब लाए तो गोद में लाए थे, दूसरी बार इसको चेयर पे बैठा करके और खड़ा करके ले चला, और तीसरी बार इसको खुद के चला के लाए। अच्छा, ये तीसरी बार आए हैं। बड़ा चमत्कार मैं बताता हूँ यहाँ पर। पहली बार इसको गोद में बिठा के लाए, दूसरी बार चेयर पे बिठा के लाए, तीसरी बार इसको पैदल चला के लाए हैं। जैसे ये देख पा रहे हो, ये चमत्कार आपके सामने है। ये तीसरी परिक्रमा की है। और आपका शुभ नाम? रामनिवास पारिक। और बेटी का? बेटी का सुशीला पारिक। सुशीला पारिक है। पारिक ब्राह्मण हो ना? बुटा डेगाना से आए थे, बुटाटी आए, डेगाना से आए हैं, जैसे पास में नागौर में। धन्यवाद। एक हमारे यहाँ भाई जुड़े हैं, वो कह रहे हैं इधर की उनको चेहरे की एक साइड पैरालाइज हो गया था, आज वो तैयार। अब मुंह से ये पैरलेस हो गया था एक तरफ से, और ये महाराज की मेहर है, इसलिए ये 7 दिन 8 दिन 7 दिन के अंदर अंदर तैयार हो गया। और ये महाराज की अच्छी तरह हमारे ऊपर कृपा है, और महाराज का आशीर्वाद पूरा है, चतुर्दास जी महाराज का। मैं निमाज निवासी हूँ, चंपालाल कुमाऊत। आप कहाँ से आए थे? मैं पाली से। पाली से आए। फर्क पड़ा है खूब। आपको क्या हुआ था पहले? मेरा हाथ पैर वगैरह वो एक साइड से रह गया था, सांस पैर ही लगे, एकदम फर्क पड़ गया। अब ताती खोल दी मैंने या बांध दी। अच्छा, जैसे एक मिनट, जैसे कि आप आज से 7 दिन पहले तो एक साइड आपको पैरालाइज हुआ था? हाँ, थोड़ा हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। फिर ठीक हुआ, सांस फेरी दी, आप जल्दी यहाँ पहुँच गए थे? जल्दी पहुँच गए, और सांस फेरी में एकदम तैयार हूँ। यहाँ के बारे में आपने कैसे सुना? यहाँ के बारे में कैसे? बहुत अच्छा सुना। क्या जैसे जैसे आते हैं ना, कोई रोता आता है, हंसता जाता है, यहाँ से हंसते जाते हैं। जैसे कि यहाँ आते हैं तब रोते हैं, जाते समय हंसते हंसते हुए हंसते जाते हैं, और एकदम तैयार होके जाते हैं। और आप पाली से आए थे? मैं पाली से। पाली मेरे ससुराल है, पियर है मेरे पीपाड़। क्या कह रहे थे चाचा? ये कह रहा था कि जब ये वहाँ से लेके आए नहीं थी, इनकी आवाज़ बिल्कुल बंद थी, बोली बंद थी, बोल ही नहीं सकते। बोल पाती है? अभी आराम से आप इनका इंटरव्यू ले बोल सकती है। अच्छा, नाम पूछो, गाँव पूछो। जैसे कि यहाँ पर हमारी एक बहना है जो यहाँ आई थी आज से 7 दिन पहले। एक हमारी बहना है जो 7 दिन पहले आई थी यहाँ पर, जो उस समय पूरा एक तरफ से लकवा, राइट साइड का पूरा लकवा मार दिया था, और बिल्कुल मुंह से बोल नहीं पा रहे थे, कोई अपनी बात मन की कह नहीं पाती थी, और मुंह भी टेढ़ा हो गया था। ये कह रहे हैं, इनके पिताजी से मैंने बात की जैसे, और अब ये बोल पाती है। क्या नाम है आपका बहना? सुशीला। सुशीला। सुशीला पापा का नाम क्या है? रामनाथ जी जोशी। गाँव? बाजोली। बाजोली। पहले आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी? पहले बहुत बोल नहीं पाते थी, मुंह में थूक निकलता था। खून निकलता था? हाँ, थून जैसे बात कर रहे थूक निकलता था। अब ठीक है, बाबा की कृपा से बजे 3 बार फिर अब 3 बार ठीक फिर है। 7 दिन हो गया। अच्छा, सभी एक बार आप सभी से कहूँगा, जय बोलो चतुर्दास महाराज की। बोलिए श्री चतुर्दास जी महाराज की जय हो। यहाँ चमत्कार अगर आपको बताऊंगा तो आप मेरे कहूँगा कितने वर्ष लग जाएंगे। हर जगह चमत्कार पे चमत्कार है। अगर आज कलयुग में कहा जाता है चमत्कार का अगर कोई स्थान पूछे तो उसको बुटाटी धाम ही कहना एक वाजिब बात होगी। साथियों, जैसे कि मंदिर की ट्रस्ट से अध्यक्ष से हम बात करें श्री शिव सिंह जी से, इनसे हम थोड़ी आपको मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं यहाँ व्यवस्थाओं को लेके, क्योंकि व्यवस्थाओं को अगर व्यवस्थापक या अध्यक्ष ही जान सकते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है। क्योंकि इन्होंने कहा, जैसे हम जानकारी देखी और मैं आपको पूरा बता चुका हूँ कि यहाँ पर व्यवस्था को देखते हुए राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइन उसकी पालना भी की जा रही है, और साथ ही साथ आस्था का भी ध्यान रखा जा रहा है। जो भक्तों में आस्था है, जो हमारे देशवासियों में कहूँ या विश्व में जो इस मंदिर के प्रति आस्था है, उनका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। जैसे कि शिव सिंह जी, पहले तो मेरी तरफ से आपके चरणों में गार्जियन होने के नाते दंडवत प्रणाम करता हूँ। नमस्कार भाई साहब। जैसे कि शिव सिंह जी, यहाँ मंदिर के जैसे व्यवस्थाओं को लेकर आपने किस प्रकार की व्यवस्था की है, और अभी आपने क्या व्यवस्था रखी गई है मंदिर में? जी, अभी कोविड-19 की वजह से अभी मंदिर क्या है कि सुबह 5 बजे ओपन होता है आरती के टाइम में, और शाम को 7:15 बजे की आरती होती है। तब तक दर्शन के लिए, सिर्फ फेरी और दर्शन के लिए वो
ओपन है, और उसके बाद में 7 बजे 7:30 बजे मंदिर को ताला लग जाता है, क्योंकि स्टे हम अभी कोविड की वजह से नहीं कर पाएंगे। और राज्य सरकार का जब तक हमें परमिशन नहीं मिलता है, प्रशासनिक परमिशन मिलने के बाद ही स्टे, क्योंकि स्टे में कम से कम यहाँ 2-3 4,000 आदमी रहते हैं, तो वो व्यवस्था फिर यहाँ पे गड़बड़ा जाएगी। इसलिए कोविड के हिसाब से सिर्फ अभी जो भी श्रद्धालु आते हैं उनसे हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई कोविड का जितना भी है पालन करते हुए आप दर्शन करो और अपने आराम से घर जाओ, और रहना है तो बाहर रहो, कहीं भी रहे, पर मंदिर परिसर में अलाउ नहीं है। और ये अभी कोई भरोसा नहीं है कि कोविड का कब तक चले, तो जब दोबारा कभी जब भी प्रशासन की तरफ से हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा उस पीरियड में हम रखने का वो करेंगे। बाकी अब हाल फिलहाल तो मुझे नहीं उम्मीद लगती है कि भाई इस महीने तक कुछ भी रहने का यहाँ पर मंदिर में परिसर में कुछ हो। बाकी अभी क्या है कि सिर्फ दर्द तो अभी तो मंदिर में ना रहने का है और ना खाने पीने का, सब जो फ्री की फैसिलिटी थी वो सब अभी बंद है। कारण क्या है कि यहाँ रह ही नहीं रहे, तो फिर वो खाना वगैरह रहना सब यहाँ फ्री है, पर वो अभी हम जनता को ये सेवा नहीं दे पा रहे हैं। उसकी कारण ये है कि कोविड के अंदर हम मनाही है गवर्नमेंट की, इसलिए ये हमारी तरफ से उनको तकलीफ़ हो रही है, पर हम भी मजबूर हैं उस चीज़ के लिए। इसलिए मंदिर में, बाकी ये मंदिर पुराना मंदिर है और 500 साल पहले से है, और इस आस्था को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो सच्चा जो आदमी आस्था से आता है वो 100% अपना इलाज होकर के ही जाता है, और यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, ये तो आस्था का केंद्र है। और यहाँ पर 99% जो आदमी आते हैं उनको 100% मैं ये कह सकता हूँ कि फ़र्क पड़ रहा है और पड़ता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए। बाकी मंदिर के बारे में और तो मैं आपको क्या बताऊं ज़्यादा। जैसे कि इन्होंने बताया है कि यहाँ व्यवस्था हर फ्री होती है हर बार खाने की रहने की, लेकिन अभी कोविड को देखते हुए थोड़ी नहीं है व्यवस्था फ्री, क्योंकि अभी जैसे कोई राज्य सरकार कहें यहाँ ये कोविड को देखते हुए इन्होंने पालना की है उनके जो भी निर्देश है। जैसे कि एक बात और जानना चाहता हूँ अध्यक्ष साहब, जैसे कि हर बार मेला लगता है, इस बार क्या मेले की क्या प्लानिंग है, क्या विचार है आपका? नहीं साहब, इस बार हमने अभी से फैसला किया हुआ है, कोविड को ध्यान में रखते हुए ये कार्तिक का जो मेला है वो बिल्कुल नहीं लगेगा। गैदरिंग तो हम इकट्ठा करना ही नहीं चाहते हैं अभी, खास करके दर्शन करो और जाओ। मेला और कोई भी ऐसा धार्मिक फंक्शन अभी मंदिर में 1 साल तक हम नहीं करेंगे। और जैसे कि प्रसाद की अभी क्या कुछ पाबंदी है? प्रसाद बिल्कुल नहीं चढ़वा रहे हैं। प्रसाद जो आदमी भक्त लेके आता है सामने बाबा के यहाँ रख करके और ले जाओ और अपने घर बांटो। यहाँ प्रसाद हम नहीं चढ़वाते हैं, सिर्फ नारियल लेते हैं वो धोने के लिए, बाकी कुछ नहीं, बस। जैसे इन्होंने बताया, मैं बता देता हूँ, हर जगह प्रसाद आपको बताया हुआ है, मैंने जानकर देता हूँ उसकी इसलिए पहले देता हूँ कि आप वहाँ से प्रसाद अगर लेके आते हो फिर वही प्रसाद आपको दस्तूर रूप में इन्होंने बताया, अगर आप नारियल लाते हो तो वो धोने के लिए, जोत के लिए काम आते हैं, उन्होंने बताया। जैसे कि आपको पूरा भारतवर्ष आपको देख रहा है, आप इसको क्या संदेश देना चाहते हो, क्यों आप गार्जियन भी हो और एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हो, तो आप क्या कहना चाहोगे? साहब मैं तो सभी भक्तों से, आने वाले समुदाय से यही एक प्रार्थना करता हूँ कि आप कोविड का पूरा अपना प्रिकॉशन लेके और टीका वगैरह लगा करके तभी ही यहाँ आएँ। और आउट स्टेट वाला तो पक्का टीका लगा हुआ है और उसका कोविड का टेस्ट का सर्टिफिकेट लेके आए तभी हम मंदिर के अंदर परमिशन देते हैं। जब अदरवाइज़ किसी भी इंसान को जो कोविड का टेस्ट का सर्टिफिकेट लेके नहीं आया है तो उसको हम मंदिर में एंट्री नहीं करेंगे। ये बात मैं हर बार बताता हूँ, इस बार भी बताता हूँ, कोविड वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि कोविड वैक्सीन के बगैर इस मंदिर की क्या बताऊँ, किसी भी बड़े मंदिर में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। चाहे आप किसी भी मंदिर जाएंगे, चाहे आपको कहूँगा उदयपुर जाएंगे, चाहे रामदेवरा जाएंगे, अगर दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो कोविड आपको सर्टिफिकेट या कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट जांच आपके पास होनी ज़रूरी है। अगर आपने टीका लगवाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगवाया तो आज ही अपने नज़दीकी अस्पताल में, नज़दीकी चिकित्सालय में जाके संपर्क कीजिए। साथियों, मैंने आपको बूटाटी धाम के बारे में पूरी जानकारी दी, मंदिर के बारे में जानकारी दी और यहाँ के चमत्कारों के बारे में मैंने जानकारी दी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा, जैसे आप देख पा रहे हो, चतुर्दास जी महाराज जी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की और यहाँ के चमत्कारों के बारे में अगर जितना बताए उतना कम है। दोस्तों, जो मैंने सनातन धर्म की जो सीरीज़ शुरू की है उसके साथ साथ मैं आपको दर्शनीय स्थलों का दर्शन करवा रहा हूँ और अपनी जर्नी भी बता रहा हूँ, किस प्रकार मैं भारत के साथ साथ अभी राजस्थान का भी जर्नी कर रहा हूँ। आपको किस प्रकार की लग रही है वो ज़रूर बताना। और साथ साथ दोस्तों, एक और आपसे निवेदन करूँगा,
अगर आपको हमारी जानकारी सही लगती है, पसंद आती है, तो उस जानकारी को कम से कम 3 लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बना लीजिए। ज़्यादा नहीं कहूँगा, अपने परिवार के रिश्तेदार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बना लीजिए। हो सकता है किसी गरीब का, किसी जो परेशान है उसका भला हो सके। मैं यही कहूँगा, अगर लकवाग्रस्त है कोई, उसको तो अनिवार्य देना, ये फ़र्ज़ मान लेना, उसको भेजना है आपको ये वीडियो, या अपने परिवार तक पहुँचाना है। चलो हम फिर मिलते हैं नई सीरीज के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय चतुर्दास।